वेरी गुड। लेकिन अगर आप लोग अभी भी ये सोचते हो कि आपके मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है, देन यू आर एट द राइट प्लेटफॉर्म विद स्वाति मैम। प्रोबेबिलिटी के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो कि आप इस सेशन में ना कर पाओ। अब आते हैं हम लोग कॉइन्स के क्वेश्चंस पर। आप लोग ये लगा लो, ये कॉइन्स का ऐसा क्वेश्चन होता है बच्चों जो हर ऑल्टरनेट ईयर में पूछा गया है। 2 डाइस का क्वेश्चन है, 2 डाइस आपने इकट्ठे उछाल दिए, एक यहां एक यहां, अब दोनों पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? सोचो सोचो। कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा दुनिया जहान का जहां पे आपको प्रोबेबिलिटी का कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, बिना पेन और कॉपी के आप लोग क्रैक कर सकते हो। सीबीएसई के एग्जाम में आप लोगों के कितने % मार्क्स आ सकते हैं बच्चों? 70%, 80%, 90%, अरे वाह, 100%, वेरी गुड। लेकिन अगर आप लोग अभी भी ये सोचते हो कि आपके मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है, देन यू आर एट द राइट प्लेटफॉर्म विद स्वाति मैम। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूं, व्हाई टू फियर व्हेन स्वाति मैम इज हियर। तो आपको इस पूरे सेशन में आज मिलने वाला है एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का। अक्सर वो लोग बोलते हैं कि ये बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इजी तभी रहता है जब आप इसके सारे के सारे वैरायटी के क्वेश्चंस आप पूरे के पूरे कवर कर चुके हो। इजी है बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चंस आने पक्के हैं। सो वेलकम टू द ओवरपावर सेशन ऑफ योर फेवरेट टीचर स्वाति मैम, जहां पर इस सेशन में हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो कि आप इस सेशन में ना कर पाओ। फॉर योर इंफॉर्मेशन, आप लोगों के लिए हम लोगों ने क्रिएट करा है एक टैप एंड टेस्ट, जिसके लिए अगर आप लोगों ने यहां पर ये सेशन को अटेंड कर लिया तो डेफिनेटली मैं कह सकती हूं कि हाँ, पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो चुका है। लेकिन बोर्ड्स का पेपर है बच्चों, आसान बात नहीं है, तो प्रैक्टिस करना तो इंपॉर्टेंट है। सो फॉर दैट डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को आप लोग कॉपी करो और टैप एंड टेस्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग उसको प्रैक्टिस करो। एंड डेफिनेटली आई एम मेकिंग श्योर वो क्वेश्चंस करने के बाद आपका कोई भी कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी का नहीं बचेगा। तो वेलकम टू द सेशन एवरीवन। विदाउट कॉपी पेन हम लोग ये सेशन करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का। आसान सा चैप्टर है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन फ्लो। सो हियर इज योर प्रोबेबिलिटी सेशन गाइस। सो सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी में 1-2 चीजें इंपॉर्टेंट आने वाली हैं। सबसे पहले तो वो बोल रहे हैं क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड फॉर्मूलाज। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट क्या होता है, उनकी सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज क्या होती है, वो सब। नेक्स्ट इज सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट इवेंट्स। मतलब आपके कॉइन के क्वेश्चन हो गए, डाइस के क्वेश्चन हो गए, कार्ड्स के क्वेश्चन हो गए, या कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हो गए, बॉल्स, टिकट्स, वो सारे हम लोग इस सेशन में कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड with the practice session of your favorite topic probability, जिसमें सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं हम लोग ट्रेंड एनालिसिस पर। ट्रेंड एनालिसिस मैंने ये क्यों करा है, ताकि आप लोगों को भी ये पता चले कि प्रोबेबिलिटी में से कितने मार्क्स का पेपर आता है और कौन से सेक्शन में सबसे ज्यादा आपको इसके क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं 4 और 5 मार्क्स के, यहां पर प्रोबेबिलिटी में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। तो ये तो आप लोग ध्यान रख लो कि 4 और 5 मार्क्स में नहीं आएगा। अब बात होती है 1, 2, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन होते हैं आप लोगों ने भी देखा होगा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। कई बार 3 क्वेश्चन आए हैं, कई बार 3 क्वेश्चन आए हैं, कई बार 2 क्वेश्चन भी आए हैं, ठीक है। तो ये रहा है हमारा ट्रेंड एनालिसिस। पूरा का पूरा पेपर आप लोग कह सकते हो कि 1 या 2 नंबर, मैक्स टू मैक्स 3 मार्क्स का आता है। यानी कि आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हो 4 से 5 नंबर का पेपर इस चैप्टर में से आएगा, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू वाले। देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी एक क्वेश्चन 2 नंबर का या 3 नंबर का हो, ठीक है। सो दिस इज द पैटर्न ऑफ योर लास्ट 3 बोर्ड एग्जामिनेशन। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स। तो क्वेश्चन ये कह रहा है probability of happening of an event is denoted by P, probability of non happening of the event is denoted by Q। तो इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है? मुझे लगता है ये सारे बच्चों ने अंदाजा ऑलरेडी लगा लिया होगा कि इनका रिलेशन तो बहुत आसान है। एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि probability of happening of an event को हम डिनोट करते हैं PE से, probability of not happening of an event को हम डिनोट करते हैं PE बार से।
और इन दोनों का ही सम हमेशा होता है 1। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाकर ये लिख दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज P, नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट इज Q, यानी कि आंसर है P प्लस Q इज इक्वल टू 1, यानी कि ए ऑप्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन, E के टर्म्स में हो या फिर PQ के टर्म्स में हो, आंसर वही रहेगा। दैट इज एज सिंपल एज दैट। जितनी ही प्रोबेबिलिटीज होती हैं एक इवेंट की होने की, उन सभी का सम हमेशा ही 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास probability of event plus probability of not happening of an event is equal to 1. Very simple. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पिछले साल का ही क्वेश्चन है, 2025 का assertion reason का क्वेश्चन, जिसमें अक्सर बच्चे फंस जाते हैं। तो यहां पर देखते हैं, assertion कह रहा है इवेंट E1 क्या है, गेटिंग अ नंबर लेस देन 3। ठीक है, इवेंट E2 क्या है, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बोली है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। रीजन ने क्या बोला है, रीजन ने बोला है if two events E and F are complementary then PE plus PF is equal to 1। चलो ठीक है, इस पे आते हैं, बट पहले समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स आप लोगों के ऐसे इवेंट्स होते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। मतलब अगर एक हो रहा है तो दूसरा नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन उन दोनों की खास बात ये होती है कि इन दोनों का जब आप सम लेते हो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, यानी कि पूरा का पूरा सैंपल स्पेस कवर कर लेते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसी की जजमेंट करते हैं कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं या नहीं है। तो इवेंट E1 गेटिंग अ नंबर लेस देन 3। ठीक है भाई, डाइस फेंकी है, गेटिंग अ नंबर लेस देन 3, इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेस देन 3 है, इक्वल टू 3 नहीं है। तो मतलब 2 ही नंबर आने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/6। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 2 नंबर चूज करे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट E2 की बात पे आ जाते हैं, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 यानी कि हमारे पास नंबर है 4, 5 और 6। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो गया मेरे पास 3/6। ये है 2/6, ये है 3/6। अब आप लोग मुझे बताओ, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है? मैंने आपको बोला था कि ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, सम करो तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के बराबर आती है। क्या 2/6 और 3/6 का सम 1 आ रहा है? मुझे तो नहीं लगता, कहीं ना कहीं तो पेच फंस गया है इसका। यस और नो? तो मतलब दीज आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस कवर कर ही नहीं रहे, इसमें कहीं पे भी 3 नंबर की चर्चा हुई नहीं है ना। दैट मीन्स दीज आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। हमारा जो एजर्शन इन्होंने दिया था कि दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, ये तो हो चुका है एकदम गलत। अब हम बात कर लेते हैं रीजन की। रीजन उन्होंने बोला इफ 2 इवेंट्स E and F आर कॉम्प्लीमेंट्री देन इनकी जो प्रोबेबिलिटी का सम होगा वो होगा 1 के बराबर। बिल्कुल सही बात है, अगर 2 इवेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो मैंने ही आपको बोला है कि इनका सम क्या होगा, हमेशा 1 होगा। सो दैट मीन्स आपका रीजन ट्रू हो चुका है लेकिन एजर्शन फॉल्स है। सो डी शुड बी द करेक्ट आंसर। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। एनी डाउट्स बच्चों? कोई भी टाइप का डाउट आए तो आप लोग चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में हम लोगों से पूछ सकते हो एंड वी विल आंसर योर क्वेरी एज सून एज पॉसिबल। चलो अब चलते हैं हम लोग आगे। अब आते हैं हम लोग कॉइन्स के क्वेश्चंस पर। आप लोग ये लगा लो, ये कॉइन्स का ऐसा क्वेश्चन होता है बच्चों जो हर ऑल्टरनेट ईयर में पूछा गया है। ठीक है, यानी कि पिछले वाले साल में पूछा गया है, बट ऐसा नहीं है कि इस बार नहीं आ सकता है। सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन वो देख लेते हैं। 2 coins are tossed simultaneously, probability of getting at least 1 head। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 2 कॉइन है, साथ में उछाला है। चलो ठीक है, एटलीस्ट 1 हेड, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना, एटलीस्ट 1 हेड तो होना ही चाहिए। सबसे पहले अगर कॉइन टॉस की बात आती है, आपको पता है एक होता है हेड, एक होता है टेल, उछालने पे यही आ सकता है। लेकिन क्वेश्चन में है हमारे पास 2 कॉइन्स। अब जरा सोचो, पहला उछाला हेड आया, दूसरा उछाला फिर से हेड आ गया, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट आउटकम। अब देखो, पहला उछाला हेड आ गया लेकिन दूसरे पे टेल आ गया। ठीक है भैया, अब नेक्स्ट बार उछाला, पहले पे टेल आया, दूसरे पे हेड, या फिर दोनों पे टेल। क्या इससे बाहर कोई संभावना है इसकी? आई डोंट थिंक सो। ठीक है, तो हमारे पास टोटल आउटकम्स हो गए हैं 4।
क्वेश्चन में क्या बोला था, एटलीस्ट एक हेड तो आना ही चाहिए। अब इसका मतलब ध्यान से समझना आप लोग, एटलीस्ट वन हेड का मतलब होता है बच्चों, मैक्सिमम आउटकम्स क्या है, दो कॉइन्स है ना, तो या तो एक हेड आ सकता है, कम से कम एक हेड तो आना ही चाहिए, मैक्सिमम दो भी आ सकते हैं, यही होता है मतलब एटलीस्ट का, कम से कम, यानी कि कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा दो, तो एक या दो हेड वाले आपके केसेस इसमें काउंट हो जाएंगे। तो वन हेड वाले केसेस सबसे पहले देख लेते हैं। इधर वन हेड पे अगर आप लोग फोकस करोगे तो इसमें है वन हेड, इसमें है वन हेड। अब आते हैं टू हेड वाले केसेस पे, तो टू हेड हमको मिल रहे हैं इस वाले केस में, यानी कि आउट ऑफ टोटल आउटकम्स विच वाज 4, फेवरेबल आउटकम्स आर 3, तो आंसर इज 3/4। एटलीस्ट का मतलब आप लोग ध्यान देना, एटलीस्ट या एटमोस्ट बहुत बार पूछा जाता है बच्चों। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक तो होना ही चाहिए, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा इतना ही होना चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन, आंसर इज 3/4। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉइन के क्वेश्चन की तरफ। 3 coins are tossed simultaneously, probability of getting at most one tail। जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी वो है ये क्वेश्चन, यही है वो क्वेश्चन, ठीक है। अब आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, ध्यान से क्या सुनना है आप लोगों को। इस क्वेश्चन में बोला है कि सबसे पहले तो है 3 कॉइन, ठीक है भैया, लिख लिया हम लोगों ने। फिर इन्होंने बोला है हमसे कि एटमोस्ट वन टेल होना चाहिए, एटमोस्ट, एटलीस्ट नहीं है, अब है एटमोस्ट। चलो सबसे पहले हम लोग ये देख लें कि 3 कॉइन को जब आप टॉस करोगे तो आपको एग्जैक्टली मिलेगा क्या, ठीक है। तो पहला कॉइन टॉस करा, आपको मिल गया हेड, दूसरे में मिल गया हेड, तीसरे में मिल गया हेड, ठीक है, ये एक संभावना है। या फिर पहले में मिला हेड, दूसरे में मिला हेड, तीसरे में टेल आ गया, ये भी पॉसिबिलिटी है। इसी तरीके से इस पे हेड है, इस पे टेल है, इस पे हेड है, दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। या फिर पहले पे टेल है, दूसरे पे, तीसरे पे हेड है, ठीक है। अब एक टेल वाले केस खत्म हो गए, अब चलते हैं, हो सकता है 2 पे टेल आ रहा हो, पहले पे हेड है लेकिन 2 पे टेल है, ठीक है, हो सकता है पहले पे टेल हो, दूसरे पे हेड। आप लोग ऐसे स्टार्ट करो, पहले 0 टेल, फिर 1 टेल, फिर 2 टेल, इस तरीके से, ठीक है, तो आपको भी केसेस बनाने में आसानी होगी। तो नाउ व्हाट वी आर गेटिंग, TTH, या फिर मैक्सिमम तीनों ही टेल आ सकते हैं। तो कितने टोटल आउटकम्स हो गए यहां पर, टोटल आउटकम्स तो देखो भैया, साफ सीधी बात है, ये हो गए हैं 8, ठीक है, टोटल तो 8 हैं। अब फेवरेबल की बात करते हैं। क्वेश्चन ने बोला था एटमोस्ट वन टेल आना चाहिए। सबसे पहले आप लोग ये ध्यान दो कि एटमोस्ट वन टेल का मतलब क्या होता है। एटमोस्ट वन टेल का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एक टेल होना चाहिए भैया, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक टेल, या तो एक हो, हमको उससे कम भी चलेगा, यानी कि 0 टेल की पॉसिबिलिटी भी है यहां पर, ठीक है। तो हम लोगों को 2 केस कंसीडर करने हैं, 1 टेल वाला या फिर 0 टेल वाला। सबसे पहले 1 टेल पकड़ते हैं, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 1 टेल यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, ठीक है, 3 केस बन गए। 0 टेल कहां पर है, इन सब में तो मुझे टेल नजर आ रहा है, लेकिन इसमें ये है 0 टेल, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स हो गए हैं 4, टोटल आउटकम्स हो गए हैं 8, प्रोबेबिलिटी इज 1/2। आई होप ये एटलीस्ट और एटमोस्ट वाला केस आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बट मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहती हूं, अगर क्लियर नहीं हुआ है, आप चाहते हो ऐसे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, सो वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एक्स्ट्रा मार्क्स, जो कि है पावर क्वेश्चन फीचर। पावर क्वेश्चन फीचर में आप लोगों को एटमोस्ट 1 टेल का क्वेश्चन करना है, एटलीस्ट 1 टेल का करना है, एटमोस्ट 1 है, एटमोस्ट 2 है, वॉट एवर क्वेश्चन यू लाइक। पावर क्वेश्चन में आपको इस क्वेश्चन के इसी टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एंड यू कैन एक्सप्लोर देम ऑन द एक्स्ट्रा मार्क्स लर्निंग ऐप। तो जरूर फायदा उठाइए पावर क्वेश्चन फीचर का। अब चलते हैं हम लोग आगे अपने डाइस के कॉन्सेप्ट की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कॉइन हम लोगों ने कर लिया है, नाउ जंपिंग ऑफ टू डाइस। क्वेश्चन कहता है 2 dice are rolled simultaneously. What is the probability that the sum of the numbers on the faces of the die is a perfect square? बहुत बढ़िया। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज ये है, एक डाइस का क्वेश्चन नहीं है ये,
दो डाइस का क्वेश्चन है, दो डाइस आपने इकट्ठे उछाल दिए, एक यहां एक यहां। अब दोनों पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? सोचो सोचो। हो सकता है पहले पे 1 आ जाए। चलो एक काम करते हैं, केसेस बना लेते हैं, है ना। तो हम लोगों को निकालना है सम ऑफ द नंबर शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब दोनों डाइस पे जो सम आ रहा है नंबर्स का वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले डाइस पे 1, दूसरे डाइस पे भी 1, या फिर हो सकता है पहले पे 1 आए, दूसरे पे 2 आ जाए, है ना। पहले पे 1, दूसरे पे 3, 1 4 1 5 1 6, ये 6 केस बन गए। अब चलते हैं दूसरे पे, पहले पे 2 आया, दूसरे पे 1, दूसरे पे 2 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, तो 2 के साथ ये 6 और केस हो गए, 3 नंबर के साथ ये और केस हो गए, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ। यानी कि दो डाइस पे उछालने वाले जितने भी पॉसिबल केसेस हैं हम लोगों ने सारे के सारे यहां पर नोट कर लिए। कितने टोटल केसेस बन रहे हैं? टोटल आउटकम्स बन रहे हैं 6 6 36। टोटल आउटकम्स मेरे फिक्स हो गए। लेकिन बात ये थी कि हमें ढूंढना है कि डाइस का जो सम है नंबर्स का वो आना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, मिनिमम जो सम आ सकता है वो आ सकता है 2, मैक्सिमम जो सम आ सकता है दैट इज 12। हमें ढूंढना है इन दोनों के बीच में परफेक्ट स्क्वायर। तो 2 और 12 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर कितने होते हैं? 2 ही होते हैं, 4 और 9। तो यानी कि हमें 4 और 9 वाले सम को टारगेट करना है। तो 4 वाला कैसे बनेगा? जैसे आप 1 और 3 का सम ले लो, 2 और 2 का सम ले लो, है ना, इस तरीके से 4 बन जाएगा। तो यानी कि मेरे पास जो केसेस निकल रहे हैं 4 के सम के, दिस इज 1 3 2 2 एंड 3 1, इनका सम आ रहा है 4 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरीके से 9 सम आने वाले हैं 3 6 5 4 4 5 एंड 6 3, ठीक है, इन सब का सम आ रहा है 9 के बराबर। तो टोटल आउटकम्स थे 36, फेवरेबल आउटकम्स हो रहे हैं ये 7। सो आंसर विल बी 7/36। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 डाइस पे आपको मल्टीपल वैरायटी के क्वेश्चन मिल सकते हैं। अगर आप चाहो तो फिर से पावर क्वेश्चन का इस्तेमाल कर सकते हो ऐसे और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए। 2 डाइस वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर करके लेके जाना। चलो अब चलते हैं हम लोग पत्तों की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ स्पेड आर रिमूव्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स एंड देन वल शफल। ओके, मतलब ये 3 पत्ते निकाल दिए इन्होंने स्पेड वाले, ठीक है। 1 कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड? वेरी गुड। अब देखो, अब इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले कार्ड्स वाले क्वेश्चन करने के लिए कार्ड्स को समझना इंपॉर्टेंट है। शायद सब लोगों ने एक गाना सुना होगा, है एक तरह के 13 पत्ते लेकिन सब में बस एक किंग। सुना होगा आप लोगों ने ये सॉन्ग। लेकिन यहां पर सिर्फ किंग की बात नहीं है, 13 पत्ते जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो टोटल डेक ऑफ कार्ड्स में आपके पास होते हैं 52 कार्ड्स, ठीक है। सबसे पहले ये आप समझ लो, डेक ऑफ कार्ड्स में टोटल कार्ड्स आर ऑलवेज 52, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इन 52 कार्ड्स में से कौन कौन से कलर के कार्ड्स होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, आधे पत्ते होते हैं काले, आधे पत्ते होते हैं रेड, यानी कि 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, 26 रेड कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो 2 हम लोगों ने कैटेगरी बना ली कलर्स की। इन 52 में से 26 रेड होंगे, 26 होंगे ब्लैक, ठीक है। लेकिन एक और चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए डिटेलिंग के साथ कि 13 पत्तों में से स्पेड के पत्ते काले होते हैं, हार्ट्स आर ऑलवेज रेड इन कलर, क्लब्स आर ऑलवेज ब्लैक इन कलर एंड डायमंड्स आर रेड इन कलर, ठीक है। तो हमारे वो डायमंड और हार्ट है वो रेड कलर के होंगे, क्लब्स और स्पेड है वो हमेशा ब्लैक कलर के होंगे। क्वेश्चन हमारा स्पेड कार्ड्स का था, अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है। अब चलते हैं कुछ और एक्सप्लोर करते हैं। ये जिन कार्ड्स के ऊपर आपको फेसेस नजर आते हैं इनको बोलते हैं फेस कार्ड, यानी कि जैक, किंग एंड क्वीन, ठीक है। तो हर 13 पत्तों में से 3 कार्ड हमेशा फेस कार्ड्स के होते हैं।
अब चलते हैं उस क्वेश्चन को टारगेट करने के लिए. दिस वॉज अ इंफॉर्मेशन दैट वॉज रिक्वायर्ड हियर. इन्होंने बोला क्वेश्चन में किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ स्पेड्स आर रिमूव्ड. ठीक है भैया, ये रहे हमारे स्पेड के पत्ते, काले पत्ते हैं. इन्होंने जैक, क्वीन और किंग को रिमूव करने के लिए कह दिया. चलो ठीक है, इसको निकाल देते हैं बाहर. मान लो कि ये वाले पत्ते आप लोगों के पास नहीं है, दीज आर रिमूव्ड. ठीक है, यानी कि स्पेड के 3 पत्ते आप लोगों ने निकाल दिए, काले पत्ते 3 निकाल दिए. 26 कार्ड थे आपके पास ब्लैक कलर के. अब आपके पास कितने रह गए 3 पत्ते निकालने के बाद? 23. यस और नो? काले पत्तों की बात हो रही है, प्रोबेबिलिटी पूछी थी ब्लैक कार्ड्स की, तो ब्लैक कार्ड्स तो इन टोटल आपके पास 23 रह गए. वेरी गुड. अब एक और चीज की बात है, अगर आप 3 ब्लैक पत्ते निकाल रहे हो तो क्या मैं ये भी बोल सकती हूं कि 3 पत्ते 52 में से तुम्हें निकले हैं? यस और नो? 52 में से भी आप लोगों ने 3 पत्ते निकाले ही हैं, यानी कि टोटल कार्ड्स आपके पास अब कितने रह गए हैं? 49. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास. अब इन्होंने पूछा था व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ ब्लैक कार्ड. फेवरेबल आउटकम्स आर 23, टोटल आउटकम्स आर 49, यानी कि प्रोबेबिलिटी हो जाती है 23/49. ओके, देख लेते हैं. 23/49 विच इज योर सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली द करेक्ट वन. ठीक है, सो ये था एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके कार्ड्स की तरफ. एक और क्वेश्चन करते हैं कार्ड्स का ही, मजा आएगा. चलो. A card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a red face card. रेड भी है और फेस कार्ड भी है. अब मैंने आप लोगों को अभी अभी समझाया, आप लोग फटाफट से बता दो मुझे टोटल कार्ड्स कितने थे? करेक्ट, 52 थे. वेरी गुड. उसमें से रेड कार्ड्स कितने थे? 26 थे. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. अब आप लोग मुझे बताओ कि हर एक सेट में 3 फेस कार्ड्स थे? बिल्कुल थे. तो रेड वाले सेट में कितने फेस कार्ड हुए? एब्सोल्युटली करेक्ट, 6 फेस कार्ड हुए हमारे, एक डायमंड के और 3 हार्ट्स के. 3 हो गए डायमंड के फेस कार्ड, जैक, क्वीन, किंग, और 3 हो गए हार्ट्स के, यानी कि 6 फेस कार्ड्स हैं रेड कलर के आउट ऑफ योर 52 कार्ड्स. सो व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोबेबिलिटी हियर? या तो आंसर 6/52 होगा या फिर रिड्यूस्ड फॉर्म में होगा. तो आंसर देख लेते हैं. दिस इज गोइंग टू बी 3/26. सो आंसर इज 3/26 विच इज योर बी ऑप्शन. था ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? लेकिन इंटरेस्टिंग तभी बनता है जब कॉन्सेप्ट पता हो, है ना? कॉन्सेप्ट अगर कार्ड्स का आप लोगों को क्लियर है तो आपको कोई नहीं रोक सकता ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. लेकिन अगर नहीं पता तो फिर तो देख लो. ठीक है, अब चलते हैं हम लोग. कार्ड्स के क्वेश्चन हो गए. इसके बाहर और कौन से क्वेश्चंस आते हैं प्रोबेबिलिटी के, उनको एक्सप्लोर करने की बारी आ गई है. तो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट माइट बी इन योर एग्जामिनेशन. ठीक है, क्वेश्चन कहता है इफ अ नंबर p is chosen at random from the number 2, 3, 5. ठीक है, and a number q is chosen from 1, 4, 7. Find the probability pq is less than 20. Very interesting question. p नंबर दे दिया है, ये 3 नंबर में से कोई है. q नंबर दे दिया है, p into q is less than 20, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज लेस देन 20. देख लेते हैं. p है 2, 3, 5, मतलब इनमें से कोई भी हो सकता है. q है हमारे पास 1, 4, 7, इसमें से कोई भी हो सकता है. ठीक है, अब सबसे पहले बात आती है pq इज लेस देन 20 के लिए p into q तो कर ले पहले, है ना? तो सारे केसेस बना लेते हैं p into q के. हम लोगों के पास बनेगा, सबसे पहले 2 नंबर को उठा लो, तो p into q will be 2. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14. दूसरा नंबर उठा लो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21. नेक्स्ट नंबर उठा लो 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35. अब मुझे सिर्फ वही प्रोडक्ट यहां पर उठाना है जो कि लेस देन 20 का प्रोडक्ट दे रहा हो. लेस देन 20 यहाँ पे कौन कौन सा नंबर दिख रहे हैं हम लोगों को? इक्वल टू 20 नहीं लेना है. ये बड़ा हो गया है, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स आ गए हैं 6,
टोटल आउटकम्स आ गए हैं 9, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/3। सो दिस इज योर आंसर। आसान सा क्वेश्चन था, दिखने में ट्रिकी था कि PQ लेस देन 20 क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा, करो तो सही, पहले P इंटू Q तो करो तब आएगा ना। तो दिस इज इक्वल टू 2/3 विच इज योर सी ऑप्शन, एब्सोल्युटली करेक्ट। एक और तरीके का क्वेश्चन करते हैं, फिर मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा दुनिया जहान का जहां पे आपको प्रोबेबिलिटी का कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, बिना पेन और कॉपी के आप लोग क्रैक कर सकते हो डेफिनेटली, अगर आपने इस सेशन को देखा है ध्यान से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 20। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है 1 to 20 तक के नंबर हैं, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5। ठीक है, तो सबसे पहले 3 के जो मल्टीपल होते हैं, सबसे पहले 3 के जो मल्टीपल होते हैं कौन कौन से होते हैं 1 to 20 के बीच में? 3, 6, 9, 12, 15 एंड 18। इसके बाहर तो कोई नहीं होता, नहीं होता। ठीक है, अब 5 के जो मल्टीपल होते हैं हमारे पास, वो हो गए हमारे पास 5, 10, 15 एंड 20। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि या तो मल्टीपल 3 का हो या फिर मल्टीपल 5 का हो, यानी कि ये सारे के सारे ही केसेस होंगे, दोनों में से कोई भी हो सकता है, सारे ही केसेस कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स जो हो गए हैं आपके पास वो हो गए हैं नंबर 3, 6, 9, 12, 15, 18। फिर आता है 5, 10, 15 मैंने ऑलरेडी लिख दिया है इसलिए उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, एंड योर नंबर 20। ठीक है, तो कितने हो गए हमारे पास? 9 है हमारे पास टोटल फेवरेबल आउटकम्स, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 1 to 20 में तो 20 आउटकम्स हुए, 20 नंबर हैं, तो आंसर विल बी 9/20। ठीक है बच्चों, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। देख लेते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से इससे बाहर मुझे नहीं लगता कोई और क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी का। या तो हो सकता है बॉल उठा के दे देंगे, ऑरेंजेस फ्रूट्स उठा के दे देंगे, या फिर आपके यही जो कॉन्सेप्ट है मेन, कॉइन, टॉस, डाइस, इन्हीं में से ही आते हैं क्वेश्चन, हर साल आते हैं क्वेश्चन। तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि इस सेशन को करने के बाद आप लोगों का कोई क्वेश्चन बचा होगा? आई डोंट थिंक सो। ठीक है, सो फटाफट से क्विक रिवीजन ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन जिसमें हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने कवर करा है, या फिर किसी भी इवेंट की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, ऑल राइट। फिर आ जाते हैं हम लोग सिंपल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, यानी कि कॉइन हो गया, डाइस हो गया, कार्ड हो गया, बॉल हो गई, टिकट हो गई, प्रोडक्ट हो गई, इससे बाहर पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, अगर आएगा तो उसके लिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है टैप एंड टेस्ट। सो प्लीज गाइस, डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ है आपका लिंक, उसको आप टैप करिए, फटाफट से टेस्ट दीजिए एंड मेक श्योर करिए कि आपके पूरी चैप्टर की रिवीजन हो चुकी है। So here I am going to wrap up the session now. Thank you so much for watching out this video and wish you best of luck for your board examination. Bye bye.